हैं सारे कथा पाठकों के यहाँ जा रहे हैं कथा सुनने हैं। ये बात सही है तुम्हारी, ये बात सही है। वो छल कपटी कथावाचक, वो झूठे कब तक चलाएंगे? वे झूठे यहाँ तक, वो झूठ खत्म होगा, एक दिन सच्चाई का राज होगा। संविधान बदला जाए, पुराना हो गया। आप कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, इन हिंदू के ग्रंथ बदलने की जरूरत है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और हमारी आने वाली नई जनरेशन मनुस्मृति को जलाएगी और संविधान को सलाम करेगी, संविधान को बढ़ाएगी। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। राज्य में ऑफिस नहीं है बीएसपी को, बताइए कहाँ कैडर नहीं है, कहाँ नेता नहीं है, बताइए। बीएसपी के पास अभी वो आर्थिक स्थिति नहीं है जो इन लोगों के पास है। भारत का सारा पैसा ये धन्ना सेठ लोग बैठे हैं, जिस पैसे का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र को छल कपट करके। नेताओं को जानता हूँ मैं बीएसपी जिसपे कई हजार करोड़ की संपत्ति प्रॉपर्टी है सर। नहीं, आपकी बात 10% है ना। सरकार वहाँ प्रॉपर्टी बना सकते हैं तो सरकार पार्टी के लिए खर्च नहीं कर सकती। आपकी बात केवल 10% है, 90% ये 90% लोग वे धन्ना सेठ बैठे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को खरीद के यहाँ के लोकतंत्र को चलने नहीं दिया और यहाँ के आम नागरिक को जो उसकी श्रद्धा भावना थी उसे कुचल के जो इन लोगों ने मान्यवर साहब के साथ कितने धन्ना सेठ लोग थे? मान्यवर साहब के साथ में धन्ना सेठ नहीं थे, मान्यवर के साथ में लोकतंत्र था, खुला लोकतंत्र था। हर आदमी जो है खुले दिन से खुले मन से नहीं है। आज लोकतंत्र नहीं है, ये राहुल भी कह रहे, विपक्ष सारा कह रहा है। कहाँ कह रहा है? और लोकतंत्र को तो इन्होंने लूट खाया। ये लोकतंत्र नहीं, आप बोल रहे हैं खड़े होकर, ये बोल रहे हैं। आप कितने उसमें मीडिया सारी की सारी उसके अनुसार खरीदी हुई है जो चाह रहा है। पहली बार हो रहा है क्या देश में? किसमें? इस देश में मीडिया का ये पहली बार नहीं। यहाँ के धन्ना सेठ पहले से ही पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों की विरोध करते थे मीडिया का, तो गरीबों की आवाज बुलंद नहीं करे। बनी ना, देखिए भाई आपको जो लोकतंत्र का चौथा पिलर माना गया है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। आपने लोकतंत्र को सही तरीके से लेकर नहीं चले। मीडिया के भरोसे है, ये कहने का मतलब है आपका? बसपा मीडिया के भरोसे नहीं, वो तो खुले लोकतंत्र का काम करेगा, सबके साथ करेगा, पर उसे गलत तरीके से खरीद लिया गया बैक रास्ते से, उसे गलत रास्ते से खरीदा गया। करोगे नहीं, मीडिया को कहोगे ये गोदी मीडिया, ये बिकी हुई मीडिया, लोकतंत्र खतरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है भाई। उसका छल कपट, अब छल कपट है। राज्यों में चुनाव है, सारी पार्टियां रैलियां कर रही हैं, आप कितने रैलियां कर रहे हैं? काट की हांडी 1-2 बार से ढक रहे, अब कजड़ का खत्म हो जाएगी, सच्चाई फिर निकल के आएगी। भाई जो यहाँ का बेचारा गरीब मजलूम लोग है जिसकी आवाज बुलंद नहीं हो रही और उसकी मीडिया को बुलंद करनी चाहिए है। यही तो गलती कर रहे हैं बीएसपी वाले। अब तुम्हारा कोई ग्रांटेड नहीं बचा। हमारे गारंटेड है, हमारा तो ग्रास रूट पे वर्क चला हुआ है। उसी सीट पे कि नोटा का बटन दबाइए, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा, जनता ने आपकी बात नहीं मानी। वहाँ जनता ने सोचा बड़ा जो है, जो बड़ा वो है ना दुश्मन, और छोटे दुश्मन को दे दो, तो उन्होंने बड़े दुश्मन को ना देकर छोटे दुश्मन को वोट दे दिया। तो इसका मतलब जनता मान रही है आपकी बात? जनता मान रही हमारी बात? मानी बात बताइए। जनता मान रही है। नोटा पे क्यों नहीं आया फिर वोट? नहीं, नोटा पे क्यों आएगा वोट? जब लोकतंत्र को का तो यही था ना कहना। लोकतंत्र कौन कहे खुले मंच से हमने अकबर नोटा को वोट, हमने तो कहा नहीं लोग वोट वो रोक के वोट खुले मंच से दिया सबने। हाँ, ये आपने चला अपनी तरफ से चला रहे, एक बार नोटा को वोट करें। न बीएसपी के नेताओं ने नोटा को नहीं कहा, न हम नोटा के पक्ष में। देखिए लोकतंत्र है, हमें वोट गिरने का अधिकार मिला, हम वोट चाहेंगे, वोट कहीं भी गिरे, वोट को जरूर दे। वोट का लाने के लिए पार्टी में क्या कर रहे हो आप लोग? सुधार लाने के लिए हम घर घर अपना वर्क चला रहे हैं, बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर जो हमारे ये काशीराम साहब, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो खुला लोकतंत्र देकर गए थे, उसे आज जो है गरीब लोग ही तो चला रहे। जो ये सारे धन्ना सेठ है, ये धन्ना सेठ तो इस लोकतंत्र का फायदा आज भी उसी अंग्रेज जमाने के तरीके से कर रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रही है 5 मंडलों की मीटिंग है ये। अब मुख्य वक्ता बोल रहे हैं मुमताज अली, जो बड़े लीडर है बीएसपी के। लोग देख लो कितने चेहरों पे। नहीं, लोकतंत्र ऐसा है ना, 5 मंडल के बीएसपी के लोग हैं। जितना लोग यहाँ आदमी आए हैं वो बहन जी के काम को देख रहा ज्यादा है। हमारे वक्ताओं को ना सुनने के बाद बहन जी के काम में ज्यादा रुचि लगा रहा, बहन जी के प्रति उसकी रुचि ज्यादा है। हमारे वक्ताओं पर इतनी रुचि नहीं लग रहा वो,
तो उनने सारे कोई देखे बस घूम फिर कर वो, अब वो घूम फिर कर अपने उसमें जान लग तो रहा। आपको लगता है कोई गलती नहीं बसपा में, कोई सुधार की जरूरत नहीं, कुछ सुधार किया, सुधार होगा 100% सुधार होगा। और आने वाला युग ही अम्बेडकर का युग होगा, आने वाला युग ही बहुजनों का युग होगा, आने वाला भारत ही बहुजनों का भारत होगा। कैसे होगा वो? जोगी होगा, युग होगा, कैसे होगा? आने वाला जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा, ऐसे ऐसे गरीब लोग लोकतंत्र को पढ़ेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को समझेंगे और जागरूक होकर अपनी अरे कीमत सारे समझेंगे। कथा पाठकों के यहाँ जा रहे हैं कथा सुनने। ये बात सही है तुम्हारी, हाँ। ये बात सही है। वो छल कपटी कथावाचक, वो झूठे कब तक चलाएंगे वे झूठे? यहाँ तक वो झूठ खत्म होगा, एक दिन सच्चाई वो का तो कह राज रहे होगा। संविधान बदला जाए, पुराना हो गया। आप कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। इन हिंदू के ग्रंथ बदलने की जरूरत है, जिनमें मानव एक समान नहीं करा गया। जब मानव एक समान किया गया, उसमें जो हमारे चारों जो मानवता के इंसानियत के पार्ट है, वे जो है ग्रंथ पूरे नहीं खरे उतरते, वे जलाने लायक ग्रंथ है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और हमारी आने वाली नई जनरेशन मनुस्मृति को जलाएगी और संविधान को सलाम करेगी, संविधान को बढ़ाएगी। कहाँ बढ़ा रही है संविधान को? संविधान सेंगोल स्थापित हो गया संसद में, आप क्या करका है बताइए? भाई संविधान को छल कपटियों का वो शासन रहा ना, छल कपट दिखा दिया, मुंह बोलती बंद हो रही, मुंह बंद करे लग रहे। जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा, तेरे जैसे लड़के ये पढ़े लिखे 12% वोट लड़के कैसे चल लेके गया, वो बसपा का अनपढ़ यूपी में? लोगों को भगा गया। अरे वो चल गया। अब के बाद राजनीति जो हमारे नीचे के लोगों में थी। आपने कहा 12 में हमसे गलती हो गई, ठीक है मान लिया जी। आपने फिर कहा 17 में हमसे गलती होगी, 14 में हमसे गलती हो गई, ठीक है, 19 में हमसे गलती अरे हो गई, हमसे कोई गलती नहीं 22 है, में हमसे गलती हो गई। हमसे कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि यहाँ के जो छल कपटी शासक बैठे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उसका दुरुपयोग करके वे छल कपट तरीके से राज भी नारे लग रहे हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कह रहे 5 मंडलों की मीटिंग है। 5 मंडल का मतलब आप जानते हैं? मेरे हिसाब से 5 मंडल का मतलब पूरा पश्चिमी यूपी खड़ा हो गया। पश्चिमी यूपी में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 40,000 गांव आएंगे। 40,000 ग्राम अध्यक्ष होने चाहिए थे, जिला अध्यक्ष होने चाहिए थे, और आज संख्या थोड़ी कम हुई है। तो इस पे पुनः बहुजन समाज पार्टी को जो है मंथन करने का विचार है। बीएसपी केंद्र से नहीं, ये डराना नहीं डरा, वो तो बहन जी बताएंगी या उनके कार्यकर्ता बताएंगे। ट्वीट से मिल जाएंगे सांसद विधायक, नहीं, ट्वीट करने से। देखिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जमीनी संघर्ष बहुत जरूरी है। जैसा जब तक आप घर नहीं जाएंगे। आज ये जिक्र किया लोगों को लेकर, ये हमारी भी नजर में है ये चीजें। नहीं, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको लगाइएगा, बहन जी को टैग कीजिएगा कि अगर आप 5 मंडलों की मीटिंग कर रहे हैं, 5 मंडलों की मीटिंग के बावजूद भी अगर आज भी हमारे पंडाल की संख्या कम हो जाए तो चिंता का विषय है। मैं समाज एक आईना होता है और मैं समाज का एक अंग हूँ, तो इस पे बहन जी का निर्णय जो होगा वो उचित होगा, लेकिन जो उनके नीचे पदाधिकारी हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भीड़ क्यों नहीं आई। अभी मैं आया हूँ, सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे पास हैं जो सिर्फ जिला गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। यादव जी भी हैं, भाटी जी भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन जब पार्टी के अस्तित्व की बात हो तो आदमी को ताकत लगानी चाहिए। तो इस पे सवाल खड़ा होता है पार्टी के उन पदाधिकारियों पर कि 5 मंडल की सभा होने के बावजूद भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल है कि शायद ये लोग घर घर नहीं जा रहे हैं। है ना बीएसपी की, इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। नहीं करोगे तो परिणाम जो अब थे शायद उससे बुरे होने की आशंका है।